कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा एसी का रिमोट के अंदर टाइमर का फंक्शन जो है वो ऑन और ऑफ दोनों के लिए सेट हो जाए। यानी हम चाहें कि इतने घंटे बाद ये ऑन हो जाए और उसके बाद जो है एक सर्टेन टाइम कुछ घंटे चलने के बाद वापस ऑफ हो जाए। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हम एग्जांपल लेंगे डाइकन के 1 टन एसी के रिमोट का। तो डाइकन के 1 टन स्प्लिट एसी के अंदर रिमोट के ऊपर ये कैसे करेंगे, ये आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। मैं ए के अरोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हिंदी में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंत के अंदर यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऑन और ऑफ टाइमर डाइकन के स्प्लिट एसी के अंदर, जो कि 1 टन का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ऑन और ऑफ टाइमर दोनों इकट्ठा कैसे लगाएं। ये रिमोट स्क्रीन पर दिख रहा है। इस रिमोट के अंदर आप देखें कि टाइमर, ये नीचे टाइमर लिखा हुआ है। टाइमर के इधर ये लेफ्ट में लिखा है ऑफ, राइट में लिखा है ऑन, बीच में लिखा है कैंसिल। अब यहाँ स्क्रीन के ऊपर टेम्परेचर दिखा रहा है 28 और यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा। ये कूल मोड में है, ये फ़ैन ऑटो मोड में है और ये डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। अब क्या है कि ये एसी आपका ऑफ पोजीशन में है। जब एसी ऑफ होता है तभी आपका ऑन टाइमर लगेगा, क्योंकि ये ऑन टाइमर का पर्पज़ ये है कि जब आपका एसी ऑफ हो तब आप एक निश्चित घंटे के बाद 1 से लेकर के 12 घंटे जितना आप चाहें इसको सेट करके छोड़ देते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि एसी की पावर सप्लाई शुरू होनी चाहिए। पावर सप्लाई चालू होने पर ही ये काम करेगा, क्योंकि ये उसके ऊपर एक ऑन करने के लिए ऑरेंज कलर का इंडिकेटर जलने लग जाएगा जब आपका टाइमर सेट हो जाएगा। एसी के अंदर पावर सप्लाई ऑन होने पर ही आपका एसी ऑन होगा, इसलिए पावर सप्लाई ऑन रखते हुए लेकिन एसी को ऑफ रखते हैं। यह ऑन ऑफ बटन से इसको ऑन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप ये ऑन नहीं आया हुआ है। तो अब शुरू करते हैं। सपोज मैंने ऑन वाले टाइमर का ऑन बटन दबाया, अब यहाँ आ रहा है 3। इसका मतलब ये है कि आपके रिमोट के अंदर जो पिछली बार, इससे पहले आपने जितना भी टाइमर की वैल्यू सेट की हुई है वो स्टोर रहती है, यानी 3 घंटे की पहले से स्टोर है। इसी टाइप से ऑफ टाइमर में भी आपकी वैल्यू जो है पहले से स्टोर रहती है। ये कब गायब होगी, जब आप इसकी बैटरी निकालेंगे, अदरवाइज ये मेमोरी में रहती है। ठीक है, तो ये 3 घंटे का, इसको मैं चेंज करके 1 से लेके 12 घंटे तक लगा सकता। कैसे लगाते हैं दिखाता हूँ। जैसे ही टाइमर लगाऊंगा, एक तो चीज़ आप नोट करिए कि आपका जो इंडोर यूनिट लगा हुआ है एसी का, उसके अंदर ऑरेंज कलर की एलईडी, ऑरेंज कलर का इंडिकेटर जलने लग जाएगा जब आपका टाइमर सेट होगा, चाहे वो ऑफ है या ऑन है। अब ये टाइम बढ़ा रहा हूँ मैं। ऑन की को एक एक करके हर बार बढ़ाने पर 1 घंटा टाइम बढ़ता है। ये एक बार बढ़ाया, फिर दबाया 9 हो गया, फिर दबाया 10 हो गया, उसके बाद फिर दबा के छोड़ा 11 होगा, फिर दबा के छोड़ा 12 हो गया। अब ये यहाँ लिखा रहा ऑन, यानी कि ये क्लॉक बनी हुई है, ये ऑन है। 12 HR, 12 घंटे ऑन। अब 12 घंटे के बाद में ये वापस स्क्रीन से कुछ नहीं आ रहा, फिर आपका 1 आ गया। 12 के बाद वापस 1 से लेके 12 घंटे तक जितना चाहें आप सेट करें। एग्जाम्पल के लिए सपोज मैंने इसको 5 घंटे कर दिया, 5 घंटे का ऑन टाइमर लग गया। थी जैसे ये सेट किया मैंने, आपके स्क्रीन के ऊपर ऑरेंज कलर की स्क्रीन, जो एलईडी डिस्प्ले है एसी के इंडोर यूनिट का, वहाँ ऑरेंज कलर की लाइट जो है जलने लग जाएगी। अब मैं ऑफ टाइमर को लगाता हूँ। ऑफ लगाने पे क्या हो रहा है, ये फ्लैश किया। अब क्या है, ये फ्लैश करने के बाद ये ऑफ आ गया। ठीक है, ऑफ, ऑन टाइमर भी लगा हुआ है, ऑफ भी लग गया। ऑफ का टाइम सेट करता हूँ। अब 1 घंटा ऑफ, 2 घंटे ऑफ टाइमर, ये ऑफ फ्लैश कर रहा है। ध्यान रखें आप, जब ऑफ फ्लैश कर रहा है तो ऑफ टाइम चेंज हो रहा है आपका। 4 घंटे बाद एसी ऑन होने के बाद, ठीक है, एसी आपने जितनी देर, तो ये आपका, अब ये दोनों टाइमर सेट हो गए, ऑफ भी ऑन भी, ये लिखा रहा है ऑफ और ऑन, क्योंकि टाइम जो है आपका अभी जिस फ्लैश इसलिए कर रहा था क्योंकि ये कन्फ्यूजन ना हो। अब इसमें ऑफ और ऑन टाइम दोनों लगे हुए हैं। अब देख सकते हैं इसको, अब ऑरेंज कलर की एलईडी भी जल रही है। तो जैसे मैं ऑन का देखना चाहता हूँ,
तो ऑन घंटे का फ्लैश कर, ऑन वाला फ्लैश करा मतलब ऑन टाइमर जो है 5 घंटे का है। ये 5-4 बार फ्लैश करेगा, उसके बाद हट जाएगा। ऑफ का देखना चाहता हूँ, 5 घंटे का ऑन टाइमर है, अब ये 4 घंटे का होगा। इसका मतलब ये दोनों टाइमर लगे हुए हैं। अब ये 4-5 बार फ्लैश करके हट गया। तो यहाँ जो लिखा आ रहा है ऑफ और ऑन, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा आएगा जब ये दोनों टाइमर एक साथ लगे हुए हैं। तो जब आप ऑन बटन को दबाएंगे तो फ्लैश करके बताएगा कितने घंटे बाद ऑन टाइमर चलेगा। तो ये 5 घंटे बाद ऑन टाइमर चलेगा। अब ये हट जाएगा डिस्प्ले से। उसके बाद अब ये दिखा रहा है ऑफ। अब ऑफ दबाऊंगा तो कितने घंटे बाद ऑफ होगा, यानी 5 घंटे बाद एसी ऑन होगा और 4 घंटे चलने के बाद अपने आप ऑफ हो जाएगा। इस टाइप से आप ऑफ और ऑन दोनों टाइमर एक साथ लगा सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको ऑफ और ऑन टाइमर की क्या यूटिलिटी है, क्या यूज है, उनको कैसे लगाते हैं, ये विस्तार से समझाया। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर करें। इस चैनल पर पहली बार जुड़ने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में कमेंट, क्वेरी या फीडबैक हो तो ज़रूर लिखें। यदि आप चाहते हैं कोई और वीडियो में बनाऊँ, कोई और टॉपिक पर बनाऊँ, तो वो टॉपिक के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।